क्या बताया था आप सबको, प्रतिशत चैप्टर में हमने बता दिया था कि कोई भी भिन्न होता है उसको प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आज एक बार फिर से उसी चीज़ को देखते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और मैंने कुछ आपको इम्पॉर्टेंट भिन्न थे जिनका डायरेक्ट मैंने परसेंटेज आपको निकाल के दिया था और बोला था इसको याद करके रखिएगा। तो आप लोग याद किए हुए हैं कि नहीं, याद है? तो चलिए मैं लिखता हूँ, बताते रहिएगा। बताइए 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 50%। 1/3 35 से 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। और 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। देखो मैं आप सब जो बोल रहे हो ये लिख रहा हूँ, ठीक है। 1/8 12 सही 12 सही 1/2%। ठीक है, सही है भैया, एक बार देख लो अच्छे से। सही है, चलिए देखते हैं। 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 10%, ये तो सबको याद रहेगा। 1/11 9 सही 1/11%। 1/12 8 सही 1/13 7 सही 9/13। 1/14 7 सही 1/7%। अब देखो ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट भिन्न है जिसको मैंने डायरेक्ट आपको परसेंट में निकाल के आपको दे दिया हूँ, बोला हूँ इसको याद कर लीजिएगा। अगर आप याद रखते हो इस चीज़ को तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होगा, आपको बहुत आसानी हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, आपको ये ऐसे कहीं दे दिया कि 50 का 7 सही 9/13% निकालो। ठीक है, तो आपको जितना देर में आंसर दोगे ना, अगर ठीक है, अगर ये याद रहेगा कि 7 सही 9/13% का भिन्न क्या है 1/13, तो आप तुरंत के तुरंत आंसर दे दोगे 50 सही 50 गुणे 1/13। अगर आपको नहीं याद है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तब करोगे 13 सत्ते और उसके बाद 9 को जोड़ोगे, उसके बाद गुणे में 1/100 करोगे, काटोगे पीटोगे और तब तक सामने वाला दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच जाएगा, तो आप एक क्वेश्चन पीछे हो जाओगे। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए आपके साथ। इसीलिए क्या किया हमने, आपको ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इसको याद कर लेना। आप अब पूछोगे सर ये याद कैसे होगा, पहाड़ा तो इतना सिंपल होता है, याद नहीं होता है। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्या करिए, जब भी प्रतिशत पढ़ने जाइए, जब भी प्रतिशत का क्वेश्चन लगाने जाइए, सॉल्व करने जाइए, प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, आप क्या करिए, चुपचाप पहले एक बार इसको लिख लीजिए एक सादे पेज पे। एक बार जब आप लिख लेंगे सादे पेज पे इसको, तो उसके बाद क्या होगा, सादे पेज पे लिखने के बाद फिर आप जब क्वेश्चन लगाओगे तो आपको याद रहेगा। और एक बार लिखने के बाद आप जहाँ पे मैं लिखा हूँ वहाँ से मिला लीजिएगा कि ये सही है कि नहीं सही है। ठीक है, और ऐसे ही जब आप 5-6 बार 10 बार लिख लोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आपको याद भी नहीं रहेगा, लेकिन लिखोगे ना 1/13 तो हाथ ऐसे खुद ही काम करेगा। 7 से 9/13%, कभी कभी ऐसा होता होगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपके साथ होना शुरू हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। कभी कभी आप देखो, आप पहाड़ा लिख तो लेते हो लेकिन क्या होता है, सुना नहीं पाते हो। ऐसे यहाँ पे भी होने लगेगा, आप लिख लोगे लेकिन सुना नहीं पाओगे। लेकिन उसके लिए क्या, लिख के प्रैक्टिस करना सबसे बेस्ट है। आप जितना ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपको क्या हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको क्या कुछ प्रैक्टिस करवा रहा था इसमें, अभी और भी लिखा था हमने। ठीक है, 1/15 का क्या था, 6 सही 2/3%। ऐसे ही और भी है, उसको लिख लीजिएगा, अभी अगले क्लास में उसको बता देंगे हम आपको। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम लोग, फिर से प्रैक्टिस पे आते हैं। क्या क्या क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया था उसी में से 1-2 क्वेश्चन फिर से दोबारा मैं देता हूँ, आप लोग देखिए लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये एक तो माइक का तार, इसको मिटा दिया जाता है। ठीक, देखते हैं 2/3 एक भिन्न है, इसको परसेंट में बदलिए। 2/3 को कैसे भिन्न में बदलेंगे, जल्दी से बदल के बताइए, आप लोग लगाइए कॉपी में।
आप लोग भी कमेंट करिए अगर लगा पा रहे हैं इसको, और नहीं तो फिर मैं अभी बता रहा हूँ, देखते रहिएगा। 2/3 को भिन्न में बदलना है आपको। किसका आ गया आंसर बताइए आप, क्या क्या है? अभी कोई बोल रहा था कोई 66 सही, 2/3 ठीक है। देखते हैं 2/3 को क्या करना है आपको, प्रतिशत में बदलना है। तो आपको 1/3 का हमने क्या किया है, प्रतिशत लिखवाया हुआ है ऑलरेडी। 1/3 का क्या है 33 सही, 1/3%, ठीक है। अब इसको 2/3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ऊपर 2 से गुणा करना होगा, ठीक है। तो इधर भी क्या करिए, 2 से गुणा कर लो, ठीक। अच्छा इसमें 2 से गुणा हुआ तो ये क्या हो गया, 2/3 हो गया। इसमें 2 से गुणा करोगे तो कैसे होगा, एक बार 2 का गुणा इसमें होगा और एक बार 2 का गुणा इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 और 33 का जब गुणा होगा क्या आ जाएगा 66, और 1/3 में जब 2 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 2/3। तो सिंपल सा ऐसे लिख लेंगे, यानी इसके आगे परसेंट, ठीक। तो 2/3 का क्या आ गया 66 सही, 2/3%। अच्छा ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, ये आप दिमाग में जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पेन भी नहीं चलाने की ज़रूरत पड़ेगा, आप सीधे सीधे माइंड से कर लोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देते हैं, 3/4 का करिए, 3/4 का 3/4 3/4 का देखिए, 1/4 का हमने क्या लिखाया हुआ है आपको, 1/4 का क्या है 25%। अच्छा ये बताओ 1/4 को 3/4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा। तो इधर भी चुपचाप 3 से गुणा कर दीजिए आप, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया 3/4। अच्छा ये मैं लिख लिख के बता रहा हूँ, जब आप करोगे क्वेश्चन लगाओगे ऐसा कुछ आ गया तो वहाँ पे लिखना नहीं है, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ तब आपको लिख लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। आप सीधे माइंड में ही कर सकते हैं इसको। 25 दिया यानी कि 75% हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए तुरंत, अगला क्वेश्चन है आपका 3/5। 3/5 को करिए, बिना पेन चलाए बताइए अगला क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5 20%, 3 से गुणा किए इधर तो 3 से गुणा इधर, यानी कि 3/5, तो इधर क्या हो गया 60%, ठीक। अगला क्वेश्चन बिना पेन चलाए बताइएगा आप लोग, 5/9। 55 सही 5/9%, ठीक है, बहुत सही। 55 सही 5/9%, सबका लग रहा होगा। इसके अगला क्वेश्चन 7/11 क्या है 7/11। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा 63 सही 7/11, 63 सही 7/11। कैसे आ रहा है, 1/11 का हमने लिखाया हुआ है, ठीक है। 9 सही 1/11, तो उसमें 7 से गुणा कर दो, इधर भी 7 से गुणा, 7 9 63, 7 एकम 7/11, इतना परसेंट आ गया आपका, ठीक। एक क्वेश्चन आप लोग तब तक कराइए, तब तक 5/8 का करिए जरा, 5/8। 5/8 का करिए, पेन नहीं चलाना है, पेन नहीं, ऐसे ही मन में करिए। देखिए यहाँ मिटा देते हैं बीच में, इसके बाद फिर देखते हैं हम लोग। देखो आपको वो जो लिखाया है वो याद रहेगा, तभी आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। 5/8, 1/8 का आपको पता है क्या होगा, 1/8 का क्या होता है 12 सही 1/2%, ठीक। अच्छा इसको 5 से गुणा करेंगे कि नहीं, किया हमने, इस पूरे को भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 एकम, यानी कि 5 ऊपर और नीचे 8, यानी 5/8 बन गया कि नहीं ये, ठीक है। 5/8 था, इसको क्या करना था हमको परसेंट में कन्वर्ट करना था, ठीक। यहाँ पे हमने क्या देखा 1/8 का 12 सही 1/2% होता है, और यहाँ पे हमने 5 से गुणा किया, इसको 5/8 बना दिया, ठीक। यहाँ फिर 5 से गुणा हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 पंचे 60, और 5 एकम 5, नीचे 2%। ये आपका मतलब सही नहीं है। क्यों नहीं सही है,
क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हर है यानी कि डिनोमिनेटर जो है हर, वो क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है किससे, अंश से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी न्यूमरेटर से ज़्यादा हो जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो करेंगे क्या, तो यहाँ पे जब भी आपको ऐसा केस दिखे तो आपको पता होना चाहिए जो भी संयुक्त भिन्न होता है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। यानी कि 60% में एक ब्रेक है, एक 5/2% में ब्रेक है। अब देखो आप 60% को तो ऐसे ही रखो, इसको फिर से संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं कि नहीं, 5/2 को बदल सकते हैं, 2 सही 1/2% हो जाएगा। संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, नीचे से ऊपर वाले को भाग देते हैं, जो शेषफल आता है वो साइड में लिखते हैं और जो नीचे रहता है वो नीचे ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, 2 सही 1/2%। अच्छा इसको भी ऐसे ही तोड़ के लिख सकते हैं कि नहीं, ये 60% है, इसको ऐसे लिख लो 2% प्लस 1/2% लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 2 62 और प्लस में क्या 62% प्लस में 1/2%। यहाँ से परसेंट कॉमन लेके क्या करो, बाहर कर दो, और 62 और ये प्लस वाला अभी आपको मैंने क्या बताया, जब इस तरीके से लिखा होता है इस तरह ब्रेक कर दिया हमने, तो इस तरीके से लिखा हुआ है तो इधर नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं, सिंपल सा। तो 62 से 1/2% आपका यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका ये नहीं सही होगा, ये सही होगा, ठीक है। अगर 2 ऑप्शन दिया हुआ है, अगर एक ही ऑप्शन है ये वाला तो यही सही होगा, ठीक है। अगर 2 ऑप्शन दिया हुआ है ये और ये दोनों दिया हुआ है तो आपका कौन सा सही होगा, ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 7/13, एक क्वेश्चन और कर लीजिए इसी तरीके से, इसी तरीके का है 7/13। सात बटे 13 सबको दिखाई दे रहा है, करिए। ठीक है, 7/13 में क्या आ गया आपका, कितना आया, 53 सही, 11/13 सही है, ठीक है। सब लोग लगा लिए कि नहीं, आप लोग भी लगाइए भैया, ऑनलाइन जो लोग जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी इसको लगाइए और कमेंट करके बताइएगा क्या आपका आंसर आया है, ठीक। इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूँ, उसको भी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। 9/16, ठीक है। एक क्वेश्चन और है 9/16, ऐसे ही एक 27/40, 27/40, ठीक है। 27/40 ये लोग आप लोग कर लीजिए, सब लोग जल्दी जल्दी करिए थोड़ा सा। अब आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं क्या देखेंगे, प्रतिशत से भिन्न की तरफ जाना देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रतिशत से भिन्न की तरफ। अभी हम क्या देख रहे थे, भिन्न से प्रतिशत जा रहे थे, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रतिशत से भिन्न की तरफ, चलिए देखते हैं। क्या देखेंगे अभी हम, प्रतिशत से भिन्न। तो देखिए आप, इसके लिए कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप एक चीज़ ये समझिए, प्रतिशत का मतलब मैंने आपको बताया ही हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, बताया गया है क्लास में, ठीक। प्रतिशत का मतलब बताया है, अगर कहीं ऐसे लिखा हो 4%, ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप देखिए ये प्रतिशत जो है ये सिंबल है, ठीक है, और ये 4 के साथ जुड़ गया है, यानी कि 4 के साथ किसका गुणा हो जा रहा है, 1/100 का। यानी कि प्रतिशत का मतलब किसी भी चीज़ में 100 से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। 100 से 100 में उसकी वैल्यू पूछी जा रही है, यानी मूल वैल्यू क्या हो जा रही है 100, और ऊपर जो मान आ रहा है वो क्या है ये बताना है आपको, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए 5%, तो इसका मतलब आप जानते हैं क्या होगा, 5% का 1/, यानी कि 5/100, और इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख दोगे, 1/20। इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या आ जाएगा, 1/25। अच्छा मैं यहीं पे आपसे पूछूं कि 8% का मतलब बताओ, ठीक है। तो
तो 8% का आप क्या कर सकते हो, दो चीज़ है आपके पास, 8/100 करके इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, या फिर मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ आप उससे देख सकते हो। क्या बता रहा हूँ आपको 4% की वैल्यू पता है, ठीक है, 4% की वैल्यू क्या है, 1/25 है। तो 4% में किससे गुणा कर दें कि ये 8 बन जाए, 2 से, तो इसकी वैल्यू में भी क्या करो, उतने से ही गुणा कर दो, यानी कि 1/25 में भी क्या करो, 2 से गुणा कर दो। और ये क्या आ गया, 4 दूनी 8% आ गया, तो यहाँ इसकी वैल्यू में भी क्या आ जाएगा, 2/25 आ जाएगा। यानी कि 8% का मतलब क्या हुआ, 2/25। आप यहाँ पे सिंप्लीफाई भी करते तब भी यही चीज़ आता। सिंप्लीफाई कैसे करते, 2 से करते 4 आता, यहाँ 50 आता, फिर 2 से करते 2 आता, नीचे 25 आता, यानी कि 2/25। तो बताओ आपके लिए कौन सा आसान हुआ, ये तरीका आसान हुआ। आपको यही सब चीज़ें सीखनी है। अगर आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको इससे नहीं मतलब है कि आपको क्वेश्चन आ रहा है, आप कितना जल्दी लगा दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लगाने तो अगर 10वीं क्लास का बच्चा भी पा जाए, 8वीं क्लास का बच्चा, क्योंकि अधिकतर मैक्सिमम कंपटीशन में आपसे कहाँ से पूछता है, 6, 7, 8 के क्वेश्चन, थोड़ा सा हाइयर हुआ तो 9, 10, ठीक है, इतना ही पूछेगा आपसे। लेकिन वहाँ पे क्या आपका कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को लगाते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आपको आता है, आना तो चाहिए ही, आने के बाद क्या करते हैं आप, कैसे उसको देखते हैं, कैसे क्वेश्चन को लगाते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज़ समझिएगा, 100% का मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो 200% का मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है भाई। 300% का मतलब 3 लिख सकते हैं। 400% का मतलब 4। तो कहीं अगर 400% बोल दिया तो आप लोग तो ऐसा तो नहीं कि ये सोच में पड़ जाओगे कि 100% से ज़्यादा तो होता ही नहीं है। अभी आपको दिखा दिया होता है, ठीक है, और कैसे होता है, 100% होता है, ठीक है। 100%, 100 में 2 से गुणा किया 200%, इधर भी तो भाई वैल्यू बढ़ते जा रही है ना उसकी, ठीक है, कंपैरिजन में बढ़ते जा रहा है। अच्छा, अब आपसे जैसे मान लो क्वेश्चन आपसे मैं बोलूँगा, ठीक है, कि आप जरा 35% की वैल्यू हमको बताइए। किसकी वैल्यू बताइए, 35% की। तो आपको पता है 5% का क्या होता है, 1/20। तो 35% यानी कि 5 में कितने से गुणा हुआ, 7 से। तो 1/20 में भी किससे गुणा हो जाएगा, 7 से, यानी कि 7/20 इसकी वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 7/20 आ जाएगी कि नहीं, आ गया कि नहीं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ, अब क्वेश्चन देखो, अभी तक तो ये आसान आपको लग रहा है कि इस तरीके से रहेगा तो हम कर लेंगे, लेकिन अब देखिए आप, असली खेल यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। जितना आसान समझते हैं उतना आसान होता नहीं है, बट जितना कठिन हम लोग सोच लेते हैं उतना कठिन भी नहीं होता है, ठीक है, आसान ही होता है। चलिए देखते हैं। तो ना तो आपको आसान समझ के आराम करना है, ना तो कठिन समझ के डरना है, ठीक है। आपको कंटिन्यूसली क्या करना है, मेहनत करते रहना है। मेहनत करते रहेंगे सफल हो जाएंगे, ठीक है। अगर मेहनत से डरेंगे तो असफल रहेंगे। चलिए देखते हैं। अब आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, 103 सही 1/3 को क्या करिए, 103 सही 1/3% को क्या करिए, भिन्न में बदलिए जरा सब लोग। बदलिए इसको। लग गया, नहीं लग रहा है, चलिए देखते हैं। 103 सही 1/3%, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ब्रेक करके तोड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको संयुक्त भिन्न से साधारण भिन्न में बदलो, उसके बाद फिर 1/100 से गुणा करो, ऐसा नहीं करना है आपको। वैसा भी कर सकते हो, बट आप कहाँ फेल हो जाओगे, चूक जाओगे, समय आपका ज़्यादा लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप कंपटीशन की तैयारी करना है। आपको क्वेश्चन लगाने के साथ साथ समय भी बचाना होगा कि क्वेश्चन भी सही लगे और समय भी बचे हमारा। तो देखिए क्या करेंगे, इसको तोड़ सकते हैं ऐसे 100% में, और प्लस में क्या लिख सकते हैं, 3 सही
3% लिख सकते हैं कि नहीं। 100% का मतलब अभी मैंने लिखाया था क्या होता है, 1 होता है, और 3 सही 1/3% को आप लोग को मैंने पहले वाले क्लास में लिखाया हुआ था क्या होता है, 1/30 होता है। ठीक है, अगर नहीं जो लोग लिखे हुए थे, जो लोग नहीं आए थे वो लोग अभी लिख लें, क्या हो जाएगा 1/30। अब सिंपल सी बात है, इसको एलसीएम एलसीएम लेके नहीं जोड़ना है। अभी मैंने बताया था आपको कि संयुक्त भिन्न में कैसे संयुक्त भिन्न में लिखा हुआ होता है, इसको ऐसे तोड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसको जोड़ भी तो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 सही 1/30। अब इसको यहाँ से आप चाहो तो गुणा करके 30 एकम 30, 30 एक 31/30, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद दूसरा ट्राई करिए। दूसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ, तब तक ट्राई करिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है 116 सही 2/3%। क्या है 116 सही 2/3%। 116 सही 2/3%। 116 सही 2/3%। आप इसको कैसे कैसे ब्रेक करेंगे करिए, उसके बाद लगाइए क्वेश्चन को। लग गया, चलिए देखते हैं। लग गया है, आंसर बता दीजिए अपना क्या आया है। 1 सही 1/, यानी कि 7/, यही आया ना। चलिए देखते हैं सही है कि नहीं, ये आंसर आया हुआ है। देखते हैं क्या करेंगे, इसको 100% में तोड़ दिया हमने, और प्लस 16 सही 2/3%। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही तो आएगा 116 सही 2/3%। तो 100% का मतलब क्या हुआ 1, और 16 सही 2/3 को हमने लिखाया हुआ है क्या होता है 1/6। अगर नहीं आप लोग लिखे हुए हैं तो याद रखिए 16 सही 2/3% कहीं भी दिखे, अगर भिन्न में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे 1/6 लिख सकते हैं। अच्छा वो कैसे आता है, अगर ये कोई जानना चाहे तो ऐसे समझ सकता है कि 16 सही, एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, 16 सही 2/3% को क्या करेंगे आप कन्वर्ट कर लो। 16 3 48 2 50/3 गुणे में 1/100%। का मतलब यही तो होता है 1/100 कट गया, 5 एकम 5 5 दूनी 10, यानी कि 1/6 आ गया कि नहीं। अगर आप डायरेक्ट याद रखोगे तो आपको ये सब चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो 16 से 2/3% को क्या लिख सकते हैं 1/6। और इन दोनों को मैंने क्या बोला था, जब इस तरीके से आपको दिखे तुरंत संयुक्त भिन्न में बदल लो। बदल दिया हमने कि नहीं, और फिर 6 कम 6 6 7/6, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको लग गया। एक क्वेश्चन और देते हैं, उसको ट्राई करिए। अगला क्वेश्चन है 505 सही 5/19। 505 सही 5/19, इसको मिटा देते हैं। मैं लिख देता हूँ अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं। पाँच सौ 5 सही 5/19% को क्या करना है भिन्न में कर परिवर्तन। तोड़िए वैसे, ठीक है, जैसे अभी आपको बताया था वैसे ही करने की कोशिश करिए। ये स्पाइडर मैन कितना आ गया 5 सही 1/19। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, आया कि नहीं देखते हैं लगा के। और लोग जल्दी करिए, जल्दी गुणा भाग तेज करिए। मैंने क्या बोला है, आप लोग 30 तक पहाड़ा याद कर लीजिए। सब लोग 30 तक टेबल कम से कम आपको याद होना चाहिए, और 30 तक स्क्वायर। अगर इतना आप याद रखते हैं तो आप गुणा भाग में कहीं ना कहीं बचेंगे। अगर याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं क्या करेंगे, इसको 500 में ब्रेक करेंगे 500%, और इसको किस में ब्रेक करेंगे, बाकी क्या बचा 5 सही 5/19%। इसका अगर आपको ध्यान हो क्या लिखाया गया है 1/19, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 500 का 5 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1/19 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और मैंने क्या बोला, आप इसको ऐसे लिखा हुआ मिले तो आप क्या करिए इस तरीके से लिख लीजिए। अब चाहे तो आप इसको क्या करिए गुणा भाग करके और
कन्वर्ट कर लीजिए साधारण भिन्न में। अगला क्वेश्चन लगाइए सब लोग। अगला है 555 सही 5/9। 555 सही 5/9, ये क्वेश्चन है। 555 सही 5/9%। जो इसको लगा दिया उसको मैं इनाम दूंगा सेब, ठीक है, और भी बड़ा सा यहाँ पे रखा हुआ है। क्वेश्चन लगाओ, इनाम पाओ सेब। लग गया भैया? ठीक है, आप एक सेब ले लीजिएगा जाते समय। चलिए देखते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। हाँ देखते हैं। $555 सही 5/9%, ये क्वेश्चन। देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 500 में ब्रेक कर दिया हमने, और इधर क्या बना 55 सही 5/9% बना। अब इधर देखो, ये अभी आपको पता है ऐसा कुछ मैंने लिखाया नहीं है, इसीलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। तो क्या करते हैं, यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे। ये 500% ऐसे लिखो, प्लस यहाँ से 5 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा आपका 11 सही 1/9%। ये तो लिखाया गया है। अच्छा, अब पता है आपको 500 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 यहाँ पे 5, और ये 11 सही 1/9% को क्या लिखा जा सकता है 1/9। अब यहाँ से देखो आप, ये 5 है प्लस 5 का इसमें गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा 5/9, यानी कि क्या आ गया आंसर 5 सही 5/9। और इसको क्या लिख सकते हैं 9 × 5 = 45, 5 50/9। बहुत अच्छा, ठीक है, तो ये आंसर आ गया होगा सबका 50/9। एक अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। 714 सही 2/7%, क्या है क्वेश्चन हमारा, इसको एक बार देख लीजिए। 714 सही 2/7%। 714 सही 2/7%, इसको करिए कन्वर्ट भिन्न में। क्या आ गया 7 सही 1/7। देखते हैं, और लोग भी लगाइए जल्दी जल्दी। घर पे रिवीजन नहीं करते हो, घर पे पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। यहाँ से पढ़ के जाने के बाद, यहाँ 4 घंटे क्लास किए, उसके बाद जाओ तो घर पे भी कम से कम 4 घंटे बैठ के पढ़िए आप लोग। तभी जिस एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो एग्ज़ाम हो, आप 4 घंटे में 2 घंटे रिवीजन करिए जो आपको क्लास में पढ़ाया गया, और बाकी 2 घंटे आप क्या करिए, आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस सीट यहाँ से ले लीजिए, उसके बाद लगाइए उसको। चलिए देखते हैं क्या आया था आंसर, आप बताइए, फिर देखते हैं। 7 सही 1/, देखते हैं ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, आपको 714 दिखा, आप 714 बोले, आप 700 में इसको ब्रेक कर दीजिए। 700 में ब्रेक हो गया 700%, प्लस क्या आ गया 14 सही 2/7%। आपको 700 को क्या लिख सकते हैं 7, 14 सही 2/7 को क्या लिख सकते हैं 1/7, मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी। आप क्या करेंगे, इसको 7 सही 1/7, यहाँ से 7 7 49 50/7, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 444 सही 4/9%, 444 सही 4/9%, क्या है क्वेश्चन हमारा, 444 सही 4/9%। लगाइए, इसको हम लगाएंगे नहीं, आप ही लोग लगा के आंसर दीजिए। ऑनलाइन सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसको अच्छे से लिखते हैं, जैसे लग रहा है 2-4 लिखा गया है। 444, बहुत अच्छा राइटिंग है मेरा, कॉपी देखियो कि नहीं मेरी, बहुत अच्छा लिखता हूँ। ऐसा कि केवल मैं समझता था और सर
आ गया आंसर? क्या आया है? क्या आया है? 40/9। ठीक है, लगा लीजिएगा सब लोग। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब इसके आगे लगाएंगे हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपके देखिए, क्वेश्चन का सीट पहले मैं आप सबको दे देता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन को लगवाता हूँ। ठीक है, एक एक क्वेश्चन उसमें से लगाएंगे। ठीक, क्वेश्चन का सीट प्रिंट होके निकला है कि नहीं? चलिए मैं ऐसे बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी सीट पता नहीं कहाँ निकला है कि नहीं। सीट निकलवा के कल मिल जाएगा आप सबको सीट। मूल मतलब ओरिजिनल क्या था, जो शुरू में क्या रहा होगा। ठीक है, लगाने कोशिश करिए। आप लोग भी क्वेश्चन लगाइए सब लोग ऑनलाइन, और लगा के बताने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आया, नहीं क्वेश्चन लग रहा है तो कोई बात नहीं, अभी हम बताएंगे। 4248 देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। किसी संख्या में उसी का 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 4956 हो जाता है। तो हमको मूल संख्या बताना है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले आप एक चीज़ ये समझिए, हम लोग क्या करते हैं स्कूल टाइम में जब ऐसे क्वेश्चन आते थे तब कैसे लगाते थे उसको समझते हैं एक बार, उसके बाद कैसे एग्जाम में लगाना है उसको समझेंगे। ठीक, तो देखिए क्या होता है। मान लेते हैं आप स्कूल में लिखते थे कि माना कि वह संख्या x है, ऐसे ही तो लिखते थे। तो यहाँ पे माना कि वह संख्या x है और x में क्या किया जा रहा है, उसी का 16 सही 2/3% जोड़ा जा रहा है, यानी कि x का ही 16 सही 2/3%। तो x का 16 सही 2/3% जोड़ा जा रहा है और संख्या क्या निकल के आ रहा है, 4956। यानी कि अगर हमको x पता चल गया तो हमको ओरिजिनल वैल्यू पता चल जाएगा, यानी मूल संख्या पता चल जाएगा, क्योंकि हमने क्या माना कि वह संख्या x है। सिंपल सी बात है। तो ये इक्वेशन आ गया आपके सामने। ऐसे इक्वेशन आपने बहुत सारे सॉल्व किए होंगे, जो लोग नहीं किए हैं देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा। देखिए क्या हो गया, x यहाँ पे 16 सही 2/3% को आप स्कूल में थे तब तो आपको ऐसे लिखाया नहीं जाता था कि ऐसे ऐसे याद कर लो, तब क्या करते थे आप, उसको सीखते हैं। देखो जिसको कुछ नहीं आता वो भी सीख ले, यहाँ पे यही मेरा टारगेट है, कुछ नहीं से कुछ। उसके बाद जब कुछ आ जाएगा तो मैं बहुत कुछ सिखा दूंगा आपको, पहले लेकिन कुछ तो सीख लीजिए। 16 तिहाई 48 2 50 बटे में 3, और जहाँ भी आपको प्रतिशत दिखे आप गुणे में क्या करिए 1/, सिंपल सी बात है। और यहाँ क्या आ गया 4956। तो यहाँ पे आप देखते हैं x प्लस यहाँ पे क्या आ गया 50x बटे में 3 गुणे में 1/100 था। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, 5 एकम 5 5 दूनी कट गया ना, बराबर 4956। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। पहले जोड़ने से पहले इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक, तो x बटे में 3 गुणे 2 है तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 कितना होगा, जुड़ जाएगा 4956। यहाँ पे अब इसको जोड़ लीजिए आप। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, यहाँ नीचे 1, सिंपल सी बात है। इन दोनों का गुणा कर दो, 6 कम 6, इसका गुणा इधर करो 6x, और 1x इसका गुणा इधर कर दो 1x। तो 6x प्लस 1x क्या कितना हो गया, और नीचे इन दोनों गुणा किए थे क्या आया था 6, तो 7x बटा 6 आ गया। यहाँ पे क्या 4956। अब देखो क्या होगा आपका, 7x ऐसे ही रहने दो, 4956 लिख लिया हमने, गुणे में क्या आ गया 6। अब इधर मैं बता देता हूँ, नीचे थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है हमको। 7x 4956 गुणे में कितना है 6, x बराबर क्या आ गया 4956 गुणे में 6 बटे में। अब इसको तो कर लोगे आप। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ से काटते हैं, 7 सते बीच में 0, ठीक है, 7 8 है, यानी कि x बराबर क्या आ गया 708 गुणे में 6, 7 छंग 42, 8 छंग 48। तो यानी कि वह संख्या क्या रहा होगा 42 और 48। ये तो हो गया डिटेल मेथड, कैसे डिटेल में लिखा जाता है, कैसे डिटेल में करना है। बट आप गलती से भी ऐसा एग्जाम में करने की कोशिश मत करिएगा। मान लो आप सारा क्वेश्चन कर लिए हो, उसके बाद आपको समय बचता है तो आप इस तरह कर सकते हो, ठीक है, लेकिन समय कभी बचेगा नहीं आपके पास एग्जाम में।
तो ऐसे आप डिटेल मेथड में करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि इस तरीके से करने की कोशिश करोगे तो फिर एग्ज़ाम में आप केवल लगा पाओगे, पास नहीं कर पाओगे, रैंक नहीं ला पाओगे। तो एग्ज़ाम में कैसे करना है उसको देखते हैं हम लोग। पहले इसको नोट कर लीजिए एक बार। चलिए देखते हैं, यहीं पे देखते हैं कैसे लगेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या था, किसी संख्या में 16 से 2/3% जोड़ा जाता है तो वह उस संख्या की वैल्यू क्या हो जाती है? 4956 हो जाता है। तो मूल संख्या हमको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए 16 से 2/3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/6 लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो 1/6 होता है आपको पता होना चाहिए, जो ये प्रतिशत का आप भिन्न में गए तो भिन्न क्या करता है, जो नीचे लिखा होता है इसी को माना जाता है मूल वैल्यू। नीचे जो रहता है इसको क्या माना जाता है? मूल संख्या। ठीक है, मूल मान, वैल्यू का मतलब मान। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक, और जो ऊपर आता है ये क्या आता है आपका? परिणाम आता है। क्या आता है? परिणाम आता है। ठीक, यानी कि 6 का अगर 16 से 2/3% करोगे तो आप क्या निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। यानी अगर कोई पूछे कि 6 का 16 से 2/3% कितना होता है, आप सीधे कहोगे 6 का 16 से 2/3% 1 होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 6 का 16 से 2/3%, हम मान लेते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू था वो क्या था? 6, और 6 का ही 16 से 2/3% 6 में जोड़ दिया जा रहा है। तो यानी कि 6 में कितना जोड़ दिया जा रहा है? 1 जोड़ दिया जा रहा है। और वो किसके बराबर हो जा रहा है? 7 के। किसके बराबर हो जा रहा है? 7, यानी कि 7/6। ठीक है, समझिएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने क्या बताया, ये मूल वैल्यू था, ऊपर जो आता है हमारा परिणाम होता है लिखा हुआ। 6 का 16 से 2/3% निकाले तो इसका मतलब क्या हुआ? 6 का 16 से 2/3% का मतलब 1 होता है। समझ में आ रहा है बात? तो 6 का अगर 16 से 2/3% निकाल के उसी में जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा ना। यानी कि रिजल्ट क्या पहुंच गया? 7। तो 7 यहाँ हो जा रहा है, यानी कि 7 यूनिट। लेकिन एक्चुअल में जब किसी संख्या में उसका 16 से 2/3% जोड़ा जा रहा है तो संख्या कितना हो जा रहा है? 4956। कितना हो जा रहा है? 4900। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? यूनिट का मतलब होता है कि हम रिस्पेक्टिवली बात करना चाह रहे हैं, यानी कि यूनिट का मतलब इकाई। ठीक है, 1 यूनिट बराबर क्या हो गया? 708। और मूल आपको पता है मूल क्या है? नीचे वाला मूल होता है 6, यानी कि हमको यही मूल मान ही निकालना है ना। तो 6 से क्या करो? 1 यूनिट बराबर, अगर 708 है तो 6 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 708 गुणे 6, यानी कि 4248। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अभी देखो मैं समझा रहा था आपको तब इतना समय लगा। आप पेपर में जब एक बार समझ जाएंगे, समझाने में भले मुझे समय लग जाए, मैं ये नहीं दिखाऊंगा कि कितना जल्दी लग रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लगाने में मात्र 20 सेकंड लेंगे, 10 सेकंड लेंगे, और देखते ही लगेगा आपको पेन भी नहीं हो सकता हो ना चलाना पड़े, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, ये मेथड जो है इसको भी नोट कर लीजिए आप। ठीक है, सेकंड मेथड जो एग्जाम में आपको इस तरीके से अप्रोच करना है। दिया जाए यदि किसी संख्या में उसी का 6 से 2/3% घटा दिया जाए तो परिणाम 5670 हो जाता है। 5670 हो जाता है। तो परिणाम 5670 हो जाता है। तो मूल संख्या, मूल संख्या या मूल मान बताइए, ज्ञात करो। ठीक, कोशिश करिए लगाने का आप लोग। इसको मैं मिटा देता हूँ, तब तक आप लोग ट्राई करिए। क्या कितना आ गया? 6075। बहुत अच्छा, ठीक है, देखते हैं। देखो, 2 तरीका बताया था। पहले वाले तरीके से आप लोग चाहे तो लगा लीजिएगा, लेकिन हमको जो सीखना है उसको सीखते हैं, जो हमको एग्जाम में जिस तरीके से लगाना है। तो आपको मैंने क्या बताया, किसी संख्या में उसी का 6 से 2/3% घटा दिया जाए तो संख्या हमारे पास क्या निकल के आ जाता है? 5670 निकल के आ जाता है। तो हमको क्या करना है?
वो मूल संख्या क्या थी, वो ओरिजिनल संख्या क्या थी, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, वो बताना है हमको। तो 6 सही 2/3%, इसका भिन्न में मान क्या होगा, 1/15। ठीक है, लिखाया गया है कि नहीं आपको, 1/15। अच्छा, अब क्या आपसे कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कोई संख्या में से, ठीक है, उसका 6 सही 2/3% घटाया जा रहा है, तो संख्या हमको कुछ प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है, 5670। तो हमको ओरिजिनल संख्या बताना है, समझिएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं वो संख्या क्या है, हमारा 15 है, और 15 में से 6 सही 2/3% घटाया जा रहा है, यानी कि 15 में से कितना घटाया जाएगा, 1, क्योंकि 15 का 6 सही 2/3%, क्योंकि किसी संख्या में उसी का ही घटाना है ना आपको, तो उसी का, यानी 15 का 6 सही 2/3% कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। तो 15 में से 6 सही 2/3% घटाया गया, यानी कि घट के कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा कि नहीं, यानी कि परिणाम कितना आ गया, 14। लेकिन एक्चुअल में परिणाम कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 5670, यानी कि परिणाम कितना दिया हुआ है, 5670। लेकिन यहाँ परिणाम क्या आया, 14 आया। ठीक है, तो 14 जो है किसके बराबर हुआ, 5670। तो एक यूनिट बराबर क्या कर लेते हैं हम लोग, 5670 को भाग दे देते हैं किससे, 1400, क्या आ जाएगा, 405 आ गया। ठीक है, 405 आ गया आपका। अब देखिए आपको क्या करना है, मूल संख्या ज्ञात करना है। मूल वैल्यू क्या थी, तो मूल वैल्यू क्या है, नीचे 15 है। ठीक है, तो 15 यूनिट जो है इसमें क्या करिए, 405 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू आपको पता है, तो 15 यूनिट की, तो 15 गुणे 405 गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 15 चौक 60 और 15 5, यानी कि ये मूल संख्या थी। यानी कि 675 में से इसी का 6 सही 2/3% घटाओगे तब कितना हो जाएगा, 5670, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठंडक बढ़ गया है, आप लोग भी बाइक से, अगर जो लोग दूर से आते हैं बाइक से, वो लोग कान वान में पूरा बांध के आइए। ठीक है, नहीं ठंडक लग जाएगा, फिर क्लास छूट जाएगा आप लोग का। ठंडक लग रहा है ना, कितने लोग बाइक से आते हैं, आप लोग कान वान में बांध के आइए। आप तो केवल शर्ट पहन के आए हैं, ऊनी कपड़ा पहनिए। ठीक है, निकाल लीजिए आप, क्योंकि यही समय है। इस समय लोग सोचते हैं कि क्योंकि अभी गर्मी ख़त्म हुआ, ठंडक शुरू हुआ, लेकिन अब ठंडक इस समय कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है और लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसी समय बीमार ज़्यादा पड़ते हैं। अब मुझे ही खांसी आने लगा, ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया ना सबका, सबको समझ में आया, किसी को कोई डाउट इसमें, अभी तक जितना पढ़ाया एक बार देख लीजिए, किसी को कोई भी डाउट हो कहीं पे पूछ ले, कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में। तो तक मैं इसको मिटाता हूँ, आप देखिए। चलिए किसी को पूछना है कुछ, नहीं पूछना तो क्वेश्चन लिखिए अगला। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ क्या, मैं उसके 11 से 1/9% जोड़ने पर संख्या 900 हो जाता है, संख्या 900 हो जाता है, संख्या 900 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। या फिर आपसे क्वेश्चन में सीधे बोल देगा संख्या ज्ञात करें। ठीक, कोई संख्या है उसमें 11 से 1/9% जोड़ रहे हैं, ठीक है, उसी का, तो क्या हो जा रहा है, 900 हो जा रहा है संख्या। आपको संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, आंसर आ रहा है, सब लोग का आना चाहिए, केवल एक लोग का नहीं। सब लोग प्रैक्टिस करिए, घर पे मेहनत करिए, जितना बताया जाता है आप लोग घर पे जाके रिवीजन करिए। ठीक है, करते रहेंगे तो आप लोग जल्दी से जल्दी सीख जाएंगे और आप लोग का भी फास्ट आंसर आने लगेगा। तो क्या है, चलिए देखते हैं। अब आप देखिए, अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, आप क्वेश्चन पढ़ लिए, एक बार क्वेश्चन लिख लिए ना, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको क्या दिखा, भिन्न दिखा 11 से 1/9%। इसको क्या करिए, डायरेक्ट लिख लिए 11 से 1/9। इसका मतलब क्या होता है, 1/9 होता है। जब इतना आप लिख लें तब क्वेश्चन पे ध्यान दें, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अब तो क्या लिखा हुआ है,
यानी कि आप समझते रहिएगा, यदि किसी संख्या में 11 से उसी का 11 से 1/9% जोड़ा जाए तो संख्या 900 हो जाता है। यानी कि 9 में 11 से 1/9% जोड़ा जाए तो कितना जोड़ा जाएगा? 1 जोड़ा जाए। 9 का 11 से 1/9% कितना होगा? 1 होगा। और 9 में 11 से 1/9% जोड़ा जाएगा तो वो संख्या कितना हो जाएगा? 900 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कितना हो जा रहा है? 10। यानी कि 10 यूनिट जो है वो किसके बराबर हो जा रहा है? 900 के। तो 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 9 के। हो जाएगा कि नहीं? कि 90 होगा? 90 होगा। ठीक है। तो 9 यूनिट जो है, यानी कि मूल संख्या तो ये नीचे वाला ही होता है, तो 9 यूनिट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 9 यूनिट 9 गुणे 90, यानी कि संख्या कितना आ गया? 810 आ गया। ठीक है। अब आपको जितना मैंने बताया हुआ है, ठीक है, इतना आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अब इसके आगे कल हम कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले मैं एसएससी जीडी के क्वेश्चन लेके आऊँगा कल। अभी आपको परसेंट का मतलब पता चला, प्रतिशत से भिन्न में कैसे जाना है ये बता दिया हमने, भिन्न से कैसे प्रतिशत में आना है ये बता दिया हमने। कुछ आपको हमने इम्पॉर्टेंट भिन्न बताया जिसका आपको परसेंटेज डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा एग्जाम में। दूसरा चीज़ हमने क्या बताया कि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, और ये चीज़ आप सीखोगे, ऐसा अभी कोई हड़बड़ाएगा नहीं कि कैसे सर इतना जल्दी कैसे सीख लें। आप समय के साथ आप घर पे जाके प्रैक्टिस करेंगे, यही क्वेश्चन 2-2 3-3 बार करिएगा, आप धीरे धीरे खुद ही सीख जाएंगे। और 2 चीज़ और हमने आपको बताया, एक तो आप लोग पहाड़ा याद कर लीजिए 30 तक, सब लोग 30 तक पहाड़ा याद कर लीजिए। और क्या करिए, 30 तक का वर्ग याद कर लीजिए। ठीक है, और 20 तक का क्यूब याद कर लीजिए, यानी कि घन याद कर लीजिए। ठीक है, इतना चीज़ आप लोग कर लेंगे तो आप लोग धीरे धीरे आप लोग को चीज़ें आने लगेंगी। ठीक है, आसान लगने लगेंगी, और बहुत लोग को तो आता भी है इसमें। ठीक है, तो आज यहीं क्लास ख़त्म करते हैं, अब कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।